झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना तो कोई उससे सीखे। इस तरह के सेंटेंसेस हमें अपनी डेली लाइफ में कई बार बोलने होते हैं। आपने भी कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे या फिर सुने तो ज़रूर होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। पहला है वन शुड लर्न और दूसरा है वन शुड लर्न पार्ट ऑफ। आप दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। इनका यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सिचुएशंस में किया जाता है। मतलब इनका यूज़ किसी को बुरा बोलने के लिए भी होता है और अच्छा बोलने के लिए भी होता है। इनमें वन का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि वन का यूज़ तब किया जाता है जब कोई बात सभी पर लागू होती है। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है वन शुड लर्न या फिर वन शुड लर्न पार्ट ऑफ, और उसके बाद बोली जाती है वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे कि हिम, हर, देम, अस, कोई नाम भी हो सकता है। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग फ्रॉम यू। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज फ्रॉम यू। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ बटरिंग अप फ्रॉम यू। खाना बनाना तो कोई उससे सीखे, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम हर, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ कुकिंग फूड फ्रॉम हर। पागल बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग फूल फ्रॉम यू। बात बात पर रोना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर फ्रॉम यू, या फिर वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ क्राइंग ऑन एवरी सिंगल मैटर फ्रॉम यू। सो गाइज, अब आपकी बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए। पढ़ाना तो कोई तुमसे सीखे। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और हमेशा की तरह कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।